रात के 11 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी। गांव के बाहर नदी किनारे बना पुराना शमशान घाट बिल्कुल सुनसान पड़ा था। लेकिन गांव में अफवाह थी। उस घाट पर रात में एक औरत दिखती है, सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले, और जिसकी नज़र उससे मिल जाए वो जिंदा नहीं बचता। अजय गांव का सबसे निडर लड़का था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात शमशान घाट पर जाकर दिखा। अजय ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं अकेला जाऊंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। रात होते ही वो टॉर्च और मोबाइल लेकर निकल पड़ा। रात सुनसान था। दूर दूर तक बस कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। शमशान पहुंचते ही उसे अजीब ठंडक महसूस हुई। हवा अचानक रुक सी गई। टॉर्च की रोशनी डालते हुए उसने देखा, ताज़ा जलती चिता की राख अब भी धुआं दे रही थी। किसका संस्कार हुआ होगा? अजय ने सोचा। तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे से धीरे धीरे रो रहा है। वो मुड़ा, कोई नहीं था। लेकिन टॉर्च की रोशनी में जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधा नदी की ओर जा रहे थे। अजय ने डर पर काबू पाया और उन निशानों का पीछा करने लगा। नदी किनारे पहुंचते ही उसने देखा, एक औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल गीले थे और वो धीरे धीरे अपने बालों से पानी निचोड़ रही थी। अजय का दिल तेज धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने हिम्मत करके पूछा। औरत धीरे धीरे उठी। उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में आया, आधा जला हुआ। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अजय डर कर पीछे हटा। मोबाइल अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगा। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अजय के चारों तरफ हवा घूमने लगी। उसने सुना, किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। भाग जा, नहीं तो तू भी यहीं जल जाएगा। अजय घबराकर भागने लगा। लेकिन हर बार जब वो पीछे मुड़कर देखता, वो औरत उतनी ही दूरी पर खड़ी होती, जैसे कभी दूर नहीं हुई। शमशान के गेट तक पहुंचते ही अजय गिर पड़ा। औरत उसके ठीक सामने आ गई। उसने हाथ बढ़ाया और अजय के बाल पकड़ लिए। अजय चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। तभी मंदिर की ओर से सुबह की आरती की घंटी सुनाई दी। औरत अचानक गायब हो गई। अजय घबराकर गांव की ओर भागा। सुबह जब लोग शमशान पहुंचे तो उन्होंने देखा, अजय का मोबाइल वहीं पड़ा था और उसमें रात की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में साफ दिख रहा है, अजय अकेला भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई परछाई दौड़ रही है। और वीडियो के अंत में एक महिला की कराहने की आवाज सुनाई देती है, मुझे मोक्ष दो। गांव के बुजुर्ग बोले, वो औरत कई साल पहले नदी में डूबकर मरी थी। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। जब तक कोई उसकी अंतिम क्रिया सही ढंग से नहीं करेगा, वो यहीं परछाई बनकर रहेगी। अजय ने डरते डरते उसकी आत्मा के लिए पूजा रखवाई। लोग कहते हैं, उसके बाद से शमशान घाट पर वो औरत कभी नहीं दिखी। लेकिन आज भी अमावस्या की रात में कभी कभी नदी किनारे से रोने की आवाज आती है।